Hello students, let's read the question. The question says when light travels from air to water, from water to glass, then from glass to carbon dioxide gas and finally through air, the relation between their refractive indices will given by। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास एक लाइट है जो कि पहले एयर से ट्रैवल कर रही है कहाँ वाटर में, ठीक है। फिर वाटर के बाद वो वाटर से कहाँ जा रही है ग्लास में। उसके बाद फिर वो कहाँ जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड में। और उसके बाद फिर वो वापस से क्या किसमें आ रही है एयर में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ वो एयर से उसने एंट्री लिया और वापस वो एयर में। तो हमें ये बताना है कि इस पूरे रिलेशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस में चेंज आ रहा है उसका रिलेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So the key concept will be key concept when light travels from one medium, say A, to another medium, say medium B, we write refractive indices as Na to B। और इसका रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, ठीक है। तो अब हमारे में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर टू वाटर हो रहा है तो सबसे पहला क्या हुआ यहाँ पे एयर से वाटर। फिर यहाँ पे क्या आएगा वाटर टू ग्लास। फिर क्या आएगा यहाँ पर ग्लास टू कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर यहाँ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड टू वापस से एयर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एन ऑफ एयर टू वाटर यानी इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। फिर दूसरा क्या है हमारे पास एन डब्ल्यू जी, इसका हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। फिर ये क्या हो जाएगा एन ग्लास एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय ग्लास। और लास्ट क्या हो गया हमारे पास एन सी ए, तो ये क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसको अगर हम देखें तो अगर हम सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये क्या हो रहा है हमारा n of AW multiplied by n of WG multiplied by n of GC multiplied by n of CA। इसकी वैल्यू क्या हो गई एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एन ए मल्टीप्लाइड बाय एन जी डिवाइडेड बाय एन डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय एन सी डिवाइडेड बाय एन जी मल्टीप्लाइड बाय एन ए डिवाइडेड बाय एन सी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारे हमारे क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। तो टोटल क्या आ गया हमारा 1। तो फाइनल रिलेशन क्या बना हमारा NaW multiplied by NWG multiplied by NGWC multiplied by NCA is equals to 1। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। यहाँ पर इन्होंने दूसरे उससे डिनोट किया गया है बट हमने इसको यहाँ पर इससे डिनोट किया है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो द करेक्ट आंसर इज option A। I hope you understood the question well. Best of luck.